मैम, जो आपकी बेटी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, हालांकि उसकी उम्र जो है वो 25 साल बताई जा रही है, रुचिका सिंह नाम बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? मेरी बेटी के नाम ना तो नाम रुचिका सिंह है और ना ही एज 25 साल की है। उसका 2011 का जन्म है और वो आज ही उसका जन्मदिन है, 1 अगस्त 2011। इसके ऊपर जो एफआईआर की गई है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है और उस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी माफ भी किया गया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि इतना अभद्र शब्द यूज करने के बाद भी उन्होंने बच्ची को माफ किया। उन्होंने अपनी शालीनता को दर्शाया है और पूरा देश इस बात को समझते हैं कि छोटे बच्चों की गलतियों को माफ करना उनको सही रास्ते पे लाने का एक तरीका है। इसकी एज को लेकर जो उम्र है कि 25 साल की है, एग्जैक्ट इनकी एज क्या है और ये कौन सा? मैम, ये आज इसका जन्मदिन है, ये 15 साल की हुई है अभी। मैम, अगर बात करें जिस तरह से एफआईआर को दर्ज की गई है और हालांकि बेटी की तरफ से बताया गया है कि कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं जिसमें भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, हालांकि रेप की धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे कोई थ्रेट्स अभी आपके पास आए हैं? मैम, थ्रेड्स आ रहे हैं, माफी। आप देखो, सोशल मीडिया उठा के देखो, आप कमेंट्स कितने गंदे गंदे आ रहे हैं। आज वो लोग सही हैं सब जो एक 15 साल की बच्ची को 4 4 आदमी रेप करने का बोल रहे हैं, वो उनकी आईडीज हैं, वो बढ़िया है। तो उसने तो एक गलती की है, आप लोग तो कितना गंदा सब कुछ बोले जा रहे हैं, वो सब कुछ सही है। मुझे खुशी होती अगर मेरी बेटी एक जवान होती और सैनिक होती और देश के लिए मरती। आज मुझे खुशी नहीं कि ऐसे लोग रेप कर करके बच्ची को मारेंगे जो धमकी दे रहे हैं। गलत है ना। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि हम माफ कर रहे हैं, तो क्या अभी तक एफआईआर वापस ली गई है? अभी तो कोई एफआईआर वापस नहीं ली गई है और मेरा नम्र निवेदन है कि एफआईआर को वापस लिया जाए। आप और क्या आज मांग कर रही हैं जिस तरह से, क्योंकि अभी उम्र जो है नाबालिग है, हमें 15 रहने के साल लिए की। जगह दी जाए और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री जी गोद लें और जो मेरी बेटी का हक है, जो इसके पापा भी दुनिया में नहीं है, इसको अपने घर में, जहाँ अपने पापा के घर में हर लाडली बेटी को उसके पापा के घर में जगह मिलती है, मेरी बेटी और मेरा बेटा एक साथ रहें, उसी घर में रहें, मेरे दोनों बच्चे, उसको उसका हक मिले। आज अगर वो अपने घर होती, कम से कम जिस बच्ची की हमें पता चल रही है हम उसको तो न्याय दिलाएं। मैम, फिर आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से भद्द टिप्पणी की गई है, इसका कहना है कि लोगों ने उकसाया था, आपको भी लगता है कि लोगों को उकसावे में, क्योंकि नाबालिग है इसलिए ऐसी गलती कर गई? जब हम एक जगह पर एक बंदा ताश खेलता है तो दूसरे और वहां पे ताश खेलते हैं। एक जगह पर जहाँ शराब पिलाई जाती है वहां पे और भी बंदे शराब आके पीने लगते हैं, नॉर्मल भी हो तो उसका भी मन करने लगता है। एक जगह जहाँ बड़े बड़े लड़के या बच्चियां गालियां दे रही है तो दूसरे को लगता है तू और अच्छी दे, तुम्हें और अच्छी देनी चाहिए। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया, जो इसने मुझे बताया, 7 8 बच्चे खड़े थे, गालियां बारी बारी दे रहे, तो मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसे बोला, तू ऐसे बोल। वो बच्चों को एम्फेसाइज करके उनके मेंटल माइंड के साथ खेल के ये सब दिलवा रहे थे। गलत है। छोटे बच्चों की एंट्री नहीं होनी चाहिए थी वहां पर। किसने एंट्री दी, क्यों दी? अभी पुलिस की तरफ से आपको कोई परेशान किया जा रहा है या फिर एफआईआर को लेकर? पुलिस की तरफ से हमें परेशानी ये हो रही है कि जिस सोसाइटी में हम रहते थे, जो जगह था वहाँ पे हम अपने घर में उसके आसपास हम रहते थे, वहाँ पे हम नहीं रह पा रहे हैं। अब आप क्या मांग करती हैं? सिक्योरिटी की भी मांग करती हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मुझे फिलहाल उस घर से अलग रखा जाए, कहीं सेफ जगह पर, कि कल को कुछ हमें हो, हम माँ बेटी को, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। क्योंकि इस समय अगर कुछ भी हम दोनों को होता है तो उसका सीधा असर या सीधा नाम या सीधा उसको इंटेंशनली, जो कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं वो कह देंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है या उनको इन्फ्लुएंस में हो या उनके लोगों ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। हमें संरक्षण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मेरी अपील है कि हमें सुरक्षा दी जाए और मेरी बेटी को उसके पिता के घर में जब भी जगह मिले जो उसका हक है। मेरी बेटी बाप के नाम से, बाप के घर से वंचित क्यों?
आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, उस समय आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। कब की घटना है, उस दिन क्या हुआ? ये 23 जुलाई की घटना है। मैं एक्चुअली सीपी गई थी, फिर मुझे वहाँ पता लगा कि वहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो रहा है। तो मैं उसी हम लोगों को पहले था कि हम क्यों जाए अब फालतू का, जब बंद है सीपी तो। बट स्टिल हमें हुआ बाद में कि लेट्स सी क्या हो रहा है वहाँ पे। तो हम गए देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे और वहाँ पे यूट्यूबर्स थे। वो लोगों को माइक पकड़ा पकड़ा के उनसे बुलवा रहे थे चीज़ें कि आप बोलो, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक, ये वो। तो फिर मुझे ये सब हुआ, लोग मेरे सामने कर रहे हैं, मेरे पास वो आए एंड देन उन्होंने बोला कि आप भी बोलो कुछ। तो फिर मैंने पहले पूछा कि मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं किस हिसाब से बोलूँ, ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जो बोलना है आप वो बोलो, क्योंकि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ये पोस्ट करनी है या नहीं करनी इंस्टा पे। तो मैंने कहा आप मत पोस्ट करना, ठीक है। तो फिर मैंने बोला वो सब। अब ये सब हुआ, मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि जो मैंने बोला था वो बहुत गलत था एक्चुअली में। मेरे को उस चीज़ का गिल्ट है। मैं स्टिल, जब तक मेरे को माफ़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं माफ़ी मांगती रहूँगी। फिर जो मेरे पे एफआईआर करवाई गई वो गलत था, क्योंकि मेरी फेक एज, फेक नेम, फेक केस था, सब कुछ फेक जैसे एड्रेस। रुचिका सिंह नाम से आपके ऊपर एफआईआर कराई गई, नाम आपका रुचिका सिंह और आपकी उम्र जो है 25 साल बताई जा रही है। इसको लेकर क्या है, आपकी क्या रियल एज है? ना तो मैं रुचिका सिंह हूँ, ना ही मैं 25 साल की हूँ। मैं अभी 15 साल की हूँ। और ये फेक एलिगेशन जिसने लगाए हैं उस पे प्लीज़ कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस एफआईआर के बाद से पुलिस मेरे एरिया में आ रही है, मेरे रिलेटिव्स के पास जाया जा रहा है, लोग स्कॉर्पियो भर भर के जा रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए। मेरे पास रेप थ्रेट्स आई गई है, मेरे पास एसिड थ्रेट्स आई गई है, और मैं सब चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं और कौन से स्कूल में? थोड़ा मेरा डमी स्कूलिंग है, मैं अभी 10th में हूँ। आप जिस तरह से बता रही कि आपको थ्रेड्स आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं और किन के जरिए आ रहे हैं? ये किस इंस्टाग्राम और कैसे आपको ये थ्रेड दिए जा रहे हैं? इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। अब आपने प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी, हालांकि उनकी तरफ से आपको माफ भी कर दिया गया है। क्या इसके बाद भी आपको पुलिस की तरफ से अभी कोई परेशान किया जा रहा है, या फिर आपके ऊपर जो केस था वो वापस ले लिया गया, ऐसा कोई? केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस मेरे घर पे आज भी आई है, शाम को, सुबह भी आई थी, शाम को भी आई है, आती जा रही है। मेरी हर जगह पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, जैसे कि मैंने कुछ क्राइम करा है। और मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने मुझे माफ़ करा, बट प्लीज़ ये पुलिस सबका मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी। आपको प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया है, आगे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को उन्होंने माफ़ करा, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को सेकंड लाइफ मिली है एज एन। मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे नहीं लगा था मुझे माफ़ी मिलेगी इस चीज़ की। मुझे था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। बट एकदम से उन्होंने मुझे माफ़ करा। मैं लिटरली रोने लगी कि मैंने जिसके लिए इतना गंदा बोला, जिन लोगों ने मुझे भड़काया कि वो ऐसे वैसे, वही उसी इंसान ने आज मुझे माफ़ करा है। मैंने बल्कि इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करे उसके बाद भी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप उस दिन जब जंतर मंतर गई थी, आपने बोला अपनी गलती आप मान नहीं, तो किस तरह किसी ने आपको भड़काया था या फिर अनजाने में आपने ये शब्द इस्तेमाल किए? अनजाने में तो नहीं, मुझे लोगों ने बहुत भड़काया था। वहाँ बहुत चीज़ें हो भी रही थी, लोग बहुत चीज़ें कह भी रहे थे, जो मुझे लगा कि हाँ ये एक्चुअली सेंस इन चीज़ों का बन रहा है उस पॉइंट पे। तो फिर मैंने उसी हिसाब से बोला जैसे लोग बोल रहे थे और जैसे मुझे बोलने के लिए कहा था कि आपको फ्रीडम है और सेकेंडली ये पोस्ट नहीं होगा। मैंने उसी हिसाब से बोला।